हाय मॉमीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे आई ई साउंड की और ई वाई साउंड की। ये साउंड्स थोड़े अलग हैं, एक ही सेट ऑफ लेटर डिफरेंट साउंड करता है और दोनों ही कॉमन है। ऐसा नहीं है कि कोई साउंड बहुत कम वर्ड्स में आता है। तो हम दोनों ही बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? सबसे पहले हम बच्चे को साउंड बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस वर्ड्स, उसके बाद प्रैक्टिस शीट। हर चीज़ का यही कॉन्सेप्ट है कि हम कोई भी बच्चे को साउंड बता रहे हैं, उसके साथ हम उसे प्रैक्टिस वर्ड्स और प्रैक्टिस शीट अच्छे से कराएं बिफोर वी जंप टू अनदर थिंग। तो हम यहाँ पर आई ई के दो साउंड्स बच्चे को बताएंगे। आई ई कैन मेक टू साउंड्स, आई एंड ई। और बच्चे को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा साउंड कर रहा है? जब बच्चा रीड करेगा तो उसको हिट एंड ट्राई मेथड से ही ये पता चल सकता है कि यहाँ पर अगर ये आई कर रहा है तो ये वर्ड सही फ्रेम हो रहा है, या ये ई साउंड कर रहा है तो ये वर्ड सही फ्रेम हो रहा है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। आई ई साउंड करता है एज अ लॉन्ग आई, जैसे लाई, डाई, पाई, क्राइड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आपको बुक में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डेफिनेटली दूंगी। तो यहाँ पर जब बच्चा ये बोलेगा तो उनको ये दोनों मार्क करेंगे हम, और उनको बोलेंगे कि ये दोनों लेटर एक साउंड करते हैं, विच इज लॉन्ग आई। आई लाई, ड आई डाई, लाइक दैट। और दूसरा साउंड है आई का, विच इज लॉन्ग ई, यानी ई साउंड क्या होता है? लॉन्ग ई। अब यहाँ पर है फील्ड, शील्ड। उसके बाद अगेन आप ये मार्क करेंगे एंड देन योर चाइल्ड विल रीड ईल्ड, फील्ड, ईल्ड, शील्ड। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग में गलत साउंड करता है या ऑपोजिट साउंड करता है, जैसे अगर वो बोलेगा आइल्ड, फाइल्ड, फाइल्ड इज नॉट राइट वर्ड, राइट? फाइल एक पास्ट टेंस का वर्ड हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली द बेस वर्ड। तो हम इसे फाइल्ड नहीं बोलेंगे, इसे फील्ड बोलेंगे। सिमिलरली आइल्ड, शाइल्ड, शाइल्ड इज नॉट राइट वर्ड। बच्चे के लिए राइट वर्ड है शील्ड। बच्चा कैसे से सीखेगा? शील्ड, शील्ड बोलेगा तब ये राइट वर्ड होगा। अब बच्चे को ये कैसे पता चलेगा कि ये राइट वर्ड है या नहीं है? ये डेफिनेटली रीडिंग से पता चलेगा। ये तब पता चलेगा कि हमारी मॉम हमारे लिए कितना ज़्यादा रीड कर रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे वर्ड्स को सुनेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे और उतना करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे। जैसा कि हम जो भी लैंग्वेज में घर पर बात करते हैं, अगर हम कोई वर्ड गलत बोलते हैं तो बच्चा भी सेम गलत बोलता है। ऐसे ही जब हम कोई बहुत सारे वर्ड्स बच्चे के लिए रीड करेंगे, बहुत सारी बुक्स रीड करेंगे, वो बहुत सारे वर्ड सुनेंगे तो उनको भी बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड एग्जिस्ट करता है और कौन सा वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट साउंड है ई वाई। ई वाई भी दो साउंड करते हैं, वन इज लॉन्ग ई एंड अदर इज लॉन्ग ए। लॉन्ग ई के एग्जाम्पल हैं मंकी, मनी, हनी, राइट? मंकी, मंकी, हनी, हनी। EY says long A as in they, as in way। इसके वर्ड्स कम है तो पहले हम ये वाला इंट्रोड्यूस करवाएंगे विच इज मोस्ट कॉमन, उसके बाद ये वाला वर्ड, उसके बाद ये वाला साउंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे विच इज़ लेस कॉमन। दोनों की ही प्रैक्टिस करवाएंगे, दोनों की ही प्रैक्टिस शीट करवाएंगे। प्रैक्टिस वर्ड्स आपको प्रैक्टिस शीट्स मेरी बुक में मिल जाएगी, प्रैक्टिस वर्ड्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, वहाँ से आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ऐसे आपको कोई भी साउंड इंट्रोड्यूस करते हुए बच्चे को ये फॉलो करना है, प्रैक्टिस वर्ड्स एंड देन प्रैक्टिस शीट। उससे बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। Right? I hope this is helpful, and with that we'll meet you again with something new. Till then, keep learning, keep growing. Thank you.